आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फेसबुक का इंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ऐड कैसे रन किया जाए। इससे पहले हम लोग फेसबुक के दो और ऐड देख चुके हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाएंगे फेसबुक का, ये हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा हम लोग ट्रैफिक कैंपेन ऐड कैसे चलाएंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इंगेजमेंट का कैंपेन जो है, ऐड कैंपेन कैसे रन करते हैं फेसबुक में, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में ऐड चलाने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ आना पड़ता है, वो है आपको आना पड़ेगा business.facebook.com में आपको चले जाना होगा। business.facebook.com में आपको आना है अगर आपको फेसबुक में ऐड चलाना है तो। देखिए हम लोग business.facebook.com में हम लोग आ गए, क्योंकि हम अपने फेसबुक के प्रोफाइल में ऑलरेडी लॉगिन थे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लैंड कर गए हैं। अगरचे आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं होइएगा तो यहाँ पे आपसे वो लॉगिन का आईडी और यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, उससे आपको लॉगिन कर लेना होगा। आपको आना है business.facebook.com में, ठीक है। आगे देखिए business.facebook.com में यहाँ पे लैंड होने के बाद देखिए यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है। आप लोग को पता है कि फेसबुक अब मेटा हो चुका है, और यहाँ पे नीचे होम लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे जो ट्रिपल बार जो नज़र आ रहा है, थ्री बार्स जो नज़र आ रहे हैं, इसको ट्रिपल बार भी बोलते हैं और हैम बर्गर मेन्यू भी बोलते हैं। तो हैम बर्गर मेन्यू पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एड्स मैनेजर। इस एड्स मैनेजर में आपको चले जाना है। यहाँ से आप एड्स को मैनेज करते हैं, यहाँ चले जाइए। जैसे आप एड्स मैनेजर में आइएगा तो आप दूसरे पेज में आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं एड्स मैनेजर पे। यहाँ हम लोग अपने जितने भी एड्स हैं हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक कैंपेन मेरा बना हुआ है, ट्रैफिक कैंपेन हमने पहले बनाया था। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। डिलीट के लिए सिलेक्ट किया इसको हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोर में चले गए। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये हम लोग इस कैंपेन को डिलीट कर दे रहे हैं जो हमने पहले बनाया था, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एड्स मैनेजर में। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग इस पेज में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कैंपेन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एड सेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड लिखा है। हम लोग जानते हैं कि फेसबुक अकाउंट में जब हम लोग फेसबुक में जब ऐड चलाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले कैंपेन बनाना पड़ता है एड्स का। उस कैंपेन के अंदर हम लोग को एड सेट्स बनाना पड़ता है। उस एड सेट्स के अंदर हम लोग ऐड बनाना पड़ता है, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर हम लोग एक एड सेट्स भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा एड सेट्स भी रख सकते हैं। उसी तरह एक एड सेट्स के अंदर हम लोग एक ऐड भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐड भी रख सकते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है ऐड बनाने का, ऐसा हिरार्की है, ठीक है। यहाँ पे ये नोटिस दे रहा है कि ऐड पेमेंट मेथड। हमने अपने इस अकाउंट में पेमेंट मेथड अभी तक ऐड नहीं किया हुआ है, ये ऐड करने का पूछ रहा है। ये बाद में ऐड करेंगे, अभी इसलिए हम इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तो कैंपेन हो गया, ये ऐड सेट हो गया, ये ऐड हो गया। जहाँ पे क्लिक करेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए अभी हम आ गए ऐड सेट लेवल पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे ऐड लेवल पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे कैंपेन लेवल पे। जो ब्लू कलर का हम लोग उसी में हैं। तो अभी हम लोग यहाँ ब्लू कलर का कैंपेन लिखा हुआ है तो हम लोग कैंपेन लेवल पे हैं। अब हम लोग को कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का क्रिएट लिखा हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे ना तो कैंपेन्स क्रिएट करने का हम लोग को ऑप्शन आ जाएगा। चलिए क्रिएट करते हैं। जैसे वो ग्रीन क्रिएट हम लोग ने प्रेस किया, यहाँ पे हम लोग की विंडो खुल गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कैंपेन का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या आप वो कैंपेन क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, या
ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, या इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है, या लीड्स ऑब्जेक्टिव है, या ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव है, या सेल्स ऑब्जेक्टिव। आपके ऐड का कैंपेन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका मकसद क्या है चलाने का, ठीक है। तो सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। इसी तरह ट्रैफिक के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे हम इंगेजमेंट की बात करेंगे कि इंगेजमेंट आज इस वीडियो में हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन चलाने का, कैंपेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो है इंगेजमेंट, या हम लोग फेसबुक में इंगेजमेंट ऐड रन करने वाले हैं। तो इंगेजमेंट में हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंगेजमेंट ऐड हम लोग क्यों चलाते हैं। जिसके ऊपर भी कर्सर लेके जाएंगे ट्रैफिक पे या अवेयरनेस पे, ये चेंज हो जाएगा। जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ये उसके बारे में डिटेल देना शुरू कर देगा। तो इंगेजमेंट हमने क्लिक किया है, तो ये इंगेजमेंट की डिटेल देख लीजिए। आपके इंगेजमेंट ऐड हम लोग कब चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। देखिए इंगेजमेंट ऐड बोल रहा है यहाँ पे कि गेट मोर मैसेजेस। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नाम इंगेजमेंट है, इससे ही जाहिर हो रहा है कि आपका जो विजिटर है या जो आपका ऐड देखेगा वो आपसे इंगेज करेगा। इंगेज मतलब ये होता है कि मतलब समझ लीजिए कि आपसे वो आपके टच में रहेगा, किसी भी तरह हो सकता है, चाहे आपको के चीज़ को व्यू करे, वीडियो व्यू करे, या हो सकता है आपके वेबसाइट व्यू करे, या हो सकता है आपके ऊपर कमेंट कर दे आपके कंटेंट के ऊपर, ऐड के ऊपर, या हो सकता है आपके ऐड को लाइक कर दे, ठीक, कोई भी एक्शन लेगा। इंगेज मतलब इंगेजमेंट ऐड वो होता है जो इंगेज यूज़र को दिखाया जाता है ताकि वो कुछ इंटरेक्शन करे, कुछ भी हरकत करे वो, ठीक है, हरकत करे, उसको बोलते हैं इंगेजमेंट ऐड, ठीक है। तो इंगेजमेंट ऐड अगर आप चाह रहे हैं, तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि गेट मोर मैसेजेस, अगर आपको ज़्यादा मैसेज चाहिए है तो आप इंगेजमेंट ऐड चला सकते हैं। मतलब आपने ऐड चलाई, ऐड देख के लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे और आपको मैसेज कर देंगे डायरेक्ट। ऐड क्लिक करने पर आपके मैसेज इनबॉक्स में वो डाइवर्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप वीडियो व्यू चाह रहे हैं, वीडियो व्यू भी एक तरह से इंगेजमेंट है, वहाँ भी आदमी कुछ हरकत कर रहा है। इंगेजमेंट मतलब समझ लीजिए हरकत करना, इंटरैक्ट करना, ठीक है। फेसबुक में ऑडियंस दो तरह की होती है, एक तरह से, एक तो ये होती है जो कोई टाइप की रहती है, जो अपना बस काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, एडवर्ड्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ये होती है कि ऐड में ध्यान देती है, वो प्रोएक्टिव होती है ऑडियंस, तो वही इंगेजमेंट में हिस्सा लेती है। कोई भी ऐड आया उसमें क्लिक करेगी, या कमेंट करेगी, या उसके लैंडिंग पेज को व्यू करेगी, ये सब करेगी, तो वही इंगेजमेंट ऐड है। कुछ भी हो सकता है, वो मैसेज भी हो सकता है, आपका वीडियो भी हो सकता है, पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट कर सकते हैं। मतलब आपका जो ऐड चल रहा है उस पर पोस्ट के ऊपर चाहे तो कमेंट कर दे, या लाइक कर दे, या शेयर कर दे, ठीक है। पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज, किसी भी तरह का इस तरह का जो इंटरेक्शन जो हो उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। फिर बोल रहे हैं ये बेहतर किसके लिए, बेहतर उसके लिए जो चाह रहे कि मैसेंजर इनकरेज पीपल टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन विथ यू। अगर आप चाह रहे हैं कि लोग आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू करें तो ये आपके लिए बेहतर इंगेजमेंट, क्योंकि इंगेजमेंट मतलब वही है कि इंटरेक्ट करेंगे, आपका ऐड देखेंगे, आपके ऐड में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप उनको अपने मैसेंजर में ले जा सकते हैं, आप उनको अपने व्हाट्सएप में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैसेंजर व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट होने के बाद आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए है, आप चाहे तो मैसेंजर या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में भी आप उनसे मैसेज में बात करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका ये इंटेंशन है तो आप इंगेजमेंट ऐड चला सकते हैं। मतलब ये कि आपकी ऐड में वो क्लिक करेंगे और रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके मैसेंजर के इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप में इनबॉक्स में, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम के मैसेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ जब रीडायरेक्ट होंगे तो वहाँ से आप जो है उनसे कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत शुरू कर दीजिएगा। जो भी आपकी कस्टमर्स की बातचीत है, रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है आपकी, वो आप उनसे बातचीत करना शुरू कर दीजिएगा, या वो उनका क्वेश्चन जो करेंगे आप उसका आंसर दीजिएगा। वीडियो व्यूज़ अगर आपको चाहिए तो भी आप इंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। वीडियो व्यूज़ भी इंगेजमेंट में आता है, क्योंकि इंगेज कर रहे हैं ना, यूज़र आपके कंटेंट से, आपके ऐड से इंगेज कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो व्यूज़ भी आता है, पोस्ट इंगेजमेंट भी आता है। पोस्ट इंगेजमेंट मतलब वही है कि आपका जो भी पोस्ट है, ऐड का पोस्ट है, उससे जो है यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, चाहे कमेंट कर दे, या शेयर कर दे, या लाइक कर दे, ठीक है, या उसको क्लिक करके आपकी वेबसाइट में चले जाए, उसको क्लिक करके आपकी लैंडिंग पेज पे चले जाए, उसको क्लिक करके आपके मैसेज इनबॉक्स में चले जाए, उसको क्लिक करके आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में चले जाए, ठीक है, उसको क्लिक करके आपके इंस्टाग्राम के मैसेज इनबॉक्स में चले जाए, डीएम में चले जाए। ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं इंगेजमेंट कैंपेन के लिए आ रही है। अब लास्ट यहाँ ये भी बोल रहा है कि कन्वर्जन्स, अगर से आप कन्वर्जन्स चाह रहे हैं, कन्वर्जन मतलब ये है आप ये चाह रहे हैं कि कस्टमर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करे, आपकी वेबसाइट अगर है वहाँ पे आप चाह रहे हैं आपके वो कस्टमर आपकी वेबसाइट में आए और आगे ख़रीदे, तो भी आप इंगेजमेंट ऐड चला सकते हैं। इंगेजमेंट मतलब ये है कि ये जो यूज़र है वो आपके कंटेंट से इंगेज करेगा, ऐड देखा, वो ऐड देख के क्लिक करेगा,
क्लिक करके अगर आप उसको चाहे तो आपकी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में वो रीडायरेक्ट हो जाएगा तो उसको अगर कोई सामान अच्छा लगेगा तो वहाँ पे वो परचेस कर लेगा, तो आपका यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा इस तरह से। तो कन्वर्जन भी अगर आप चाह रहे हैं तो भी आप इंगेजमेंट ऐड जो है वो चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गया हूँ कि इंगेजमेट ऐड किस पर्पज़ के लिए चलाया जा सकता है, कन्वर्जन के लिए भी चलता है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे बताया गया उसने। अब हम लोग ने यहाँ पे इंगेजमेंट जैसे ही चूज़ किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू का बटन जो है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है चूज़ ए कैंपेन सेटअप, मैनुअल इंगेजमेंट, हाँ मैनुअल इंगेजमेंट हम लोग को रखना है, ठीक है। चूज़ योर इंगेजमेंट कैंपेन यूजिंग ए टेलर्ड एंड स्ट्रीमलाइन सेटअप और मैनुअल बिल्ट योर कैंपेन, हम लोग को मैनुअल ही रखना है, हम लोग मैनुअल करते हैं, ठीक है। क्लिक कर दिया मैनुअल में। अब ये देखिए जैसे ही क्लिक किया हम लोग आ गए हैं इस पेज में। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है, कैंपेन जिसमें भी हम लोग हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कैंपेन नेम पूछ रहा है, कैंपेन का नाम रख दीजिए। आप कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कैंपेन का नाम ऐसा रखिए जो आपको याद रहे और जो आपके ऐड से, आपके कैंपेन से रिलेट करे। मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऐड चला रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई लेदर जैकेट है, मान लीजिए उसकी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट, आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं, तो आप ऐसा रख सकते हैं कि इंगेजमेंट कैंपेन फॉर लेदर जैकेट, इस टाइप का आप रख सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है, जो पर्पज़ आपका है। इंगेजमेंट कैंपेन, फिर जो आपका प्रोडक्ट है या वेबसाइट है उसका आप नाम शॉर्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे नाम देना है, आप नाम कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरीज़। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ किसको बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मेंशन करना पड़ेंगे, और कुछ नहीं करना, खाली आपको मेंशन कर देना, वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ जाता है। उसमें क्या है, उसमें 4 चीज़ें हैं, आप वो पूछ रहे हैं सिर्फ आपको बता देना और कुछ नहीं करना। मतलब आप पूछ रहे हैं कि आपका ऐड जो है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर आता है। स्पेशल ऐड कैटेगरी का मतलब ये है क्रेडिट में आपका ऐड आता है, क्रेडिट है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स है। क्रेडिट मतलब ये कि अगर आपका ऐड कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर दे रहा है, या व्हीकल्स लोन यानी गाड़ी वगैरह की, कार वगैरह की लोन्स दे रहा है, या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहा है, कोई फाइनेंस का कोई ऐड चला रहा है, या दूसरे लोन और फाइनेंस से रिलेटेड अगर ऐड है तो आप इसको क्रेडिट को चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका ऐड जो है कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऐड है, मतलब कोई आपका समझ लीजिए जॉब ऑफर्स का ऐड है, जॉब का ऑफ़र दे रहा है, या इंटर्नशिप का ऐड है, या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का ऐड है, या इसी तरह से कोई जॉब प्रोग्राम कोर्स उस टाइप का आपका ऐड है तो आप एम्प्लॉयमेंट चुन लीजिए। उसके बाद हाउसिंग के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपका ऐड जो है वो हाउस लिस्टिंग के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में है, या होम इंश्योरेंस के बारे में है, या होम लोन मॉर्गेज के बारे में है, तो आप ये हाउसिंग चुन लीजिए। अगर आपका ऐड जो है वो सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स के बारे में है, अगर आपका जो ये ऐड है ये है सिविल या सोशल राइट्स के बारे में है, या आपका कोई मान लीजिए इलेक्शन या पॉलिटिकल फिगर के बारे में है, या पॉलिटिकल आपका या इलेक्शन का कोई कैंपेन चला रहे हैं, तो आप सोशल रिलेटेड कोई भी अगर है तो आप इसको चुन लीजिए। ये चारों में से आप चुन सकते हैं, अगरचे आपका ऐड इसमें गिरता है, इसमें फॉल होता है तो। अगर आपका इसमें नहीं फॉल होता है, इसमें नहीं पड़ता है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मेरा क्योंकि वहाँ पे ई-कॉमर्स है, लेदर का बोला कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें ऐड चला रहे हैं, सपोज करके चलिए, तो यहाँ पे मेरा किसी में फॉल नहीं करता है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ नोटिफाई करना है कि हम लोग ऐसा चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में बोल रहे हैं बाइंग टाइप ऑप्शन। बाइंग टाइप ऑप्शन रखिए और कुछ नहीं करना, ऑप्शन बेस्ट है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट, हम लोग को पता है, हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, इंगेजमेंट ठीक है। फिर यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नन एडेड, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, स्पेंडिंग लिमिट अभी छोड़ दीजिए, वो नीचे हम लोग सही करेंगे, आगे बढ़ के सही करेंगे इसको। A/B टेस्टिंग मतलब ये टेस्ट आप कर रहे हैं आपका ऐड सही कम कैंपेन हो या नहीं हो, ये ऑफ, इसको कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, इसको ऑफ छोड़ दीजिए। एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट उसको बोलते हैं कि आपके कैंपेन में जो आप पैसे डाल रहे हैं वो उस पैसे को सिस्टम जो है फेसबुक का वो खुद ही उसको स्पेंड करेगा अपने हिसाब से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये राइट इसको हम नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑफ किया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑफ है, इसको ऑफ भी रखना है, क्योंकि कितने पैसे खर्च कर रहे हैं ये हम ही बताएंगे इसको, ये खुद से डिसाइड कर ले, हमको नहीं पसंद है, ठीक है। अब ये हो गया, ये बस इतना काम करना था हम लोग को।
छोटा मोटा काम था यहाँ पे, ये हम लोग का कैंपेन लेवल की सेटिंग हो गई। कैंपेन हम लोग का सेट हो गया। कैंपेन लेवल के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एड सेट में चले जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं नेक्स्ट को, राइट साइड में जो नेक्स्ट बटन है उसको क्लिक करते हैं। देखिए अब हम लोग आ गए हैं एड सेट लेवल में। एड सेट नेम पूछ रहा है, एड सेट का नाम दे दीजिए आप। एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एड सेट भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग एक एड सेट बना रहे हैं। एड सेट का नाम दे दीजिए आप, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, नाम ऐसा दीजिएगा जो आपको याद रखने में आसानी हो, मतलब कि आपको वो नाम देख के पता चल जाए कि आपने किसका ऐड चलाया है, किसके अंडर में है, किस वेबसाइट का है, ये पता चल जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम तो दे सकते हैं कि एड सेट फॉर लेदर जैकेट एड्स, ऐसा करके दे सकते हैं। ठीक है, या एड सेट 1 करके दे सकते हैं। अगर हमको दूसरा एड सेट बनाना है तो इसमें 1 दे देंगे, दूसरा बनाएंगे उसको एड सेट 2 दे देंगे। अब वो नाम दे देने के बाद, ये नाम रखने के बाद नीचे आ रहा है कन्वर्जन। अब पूछ रहा है कि कन्वर्जन क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ कन्वर्जन। कन्वर्जन सबका अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है ये चाहे कि हमको कोई टेलीफोन कॉल कर दे, मोबाइल कॉल कर दे, वो मेरा कॉल जो है वो मेरा कन्वर्जन है। कोई चाहे कि मेरा फॉर्म भर दे रहा है, वो लीड हमको मिल जाए, वो मेरा कन्वर्जन है। कोई चाहे कि मेरी वेबसाइट में विजिट हो जाए, वो मेरा कन्वर्जन है। कोई चाहे कि मेरी वेबसाइट में कोई कुछ खरीद ले, वो मेरा कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। तो आपको फेसबुक को, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये हो जाए मेरे लिए तो ये मेरा कन्वर्जन है। वरना कन्वर्जन क्या होता है उसको समझ में नहीं आएगा। उसको तो ये पता है कन्वर्जन तो बहुत तरह के हो सकते हैं, आपके लिए क्या कन्वर्जन है ये आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। मैसेजिंग एप्स, ये कन्वर्जन है नहीं है। ऑन योर एड्स, गेट पीपल टू वॉच ए वीडियो और इंटरैक्ट विथ योर पोस्ट और इवेंट, नहीं। वेबसाइट, गेट पीपल टू इंगेज विथ योर वेबसाइट। ठीक है, गेट पीपल इंगेज योर वेबसाइट, हम लोग चाह रहे हैं कि मेरे वेबसाइट में लोग आए और आके मेरी वेबसाइट से इंगेज करें, मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट को देखें, मेरे वेबसाइट में थोड़ा टाइम गुजारे। तो ये हम लोग कन्वर्जन हम लोग के लिए यहाँ पे वेबसाइट हम चुन लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे ये भी ऑप्शन है कि फेसबुक पेज, गेट पीपल टू इंगेज योर फेसबुक पेज। आप चाह रहे हैं कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर विजिटर्स जो है वो इंगेज करें, मतलब आपके पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये करें। आपके हिसाब से आप अपना कन्वर्जन चुन लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन मान लीजिए वेबसाइट कन्वर्जन चुन लिया। ठीक है, या हम चाहे तो ये फेसबुक पेज भी कन्वर्जन चुन सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट अभी रेडी नहीं है तो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या चुनिएगा कन्वर्जन। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि पेज में आपके इंटरेक्शन हो फेसबुक के तो आप वो भी चुन सकते हैं। अब कन्वर्जन बता दिए हम लोग कि ये मेरे लिए कन्वर्जन। उसके बाद अब बोल रहा है परफॉर्मेंस गोल, मतलब आपका गोल क्या है। ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं, ये जब एड सेट बना रहे हैं, इस एड सेट का बनाने का गोल, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो गोल में आप देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक करने तो दे रहा नहीं है। यहाँ पे बोला योर परफॉर्मेंस गोल इज़ हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स। फॉर एग्जाम्पल गोल इज़ टू मैक्सिमाइज योर वॉल्यूम ऑफ परचेज। ठीक है, तो देखिए अब गोल, यहाँ वेबसाइट को हम लोग ने चुना ना, जब वेबसाइट को हम लोग ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गोल ओपन हो गया। पेज में गोल यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कन्वर्जन चुनते हैं। ठीक है, तो अगर कन्वर्जन मान लीजिए हम लोग वेबसाइट चुना है तो यहाँ पे गोल का हम लोग ऑप्शन ओपन होगी। आप गोल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। आप चाह रहे हैं कि आपके कन्वर्जन्स जो है बढ़ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यही चाह रहे हैं कन्वर्जन बढ़ जाए, तो चलिए कन्वर्जन बढ़ा दिया हम लोग ने, यही गोल सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने। यहाँ पे गोल चुनना है, जो कन्वर्जन आप सिलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से ये गोल के ऑप्शंस अलग अलग चेंज हो जाएंगे। इसको पढ़ के आपको एक बार देखना होगा कि आपके ऊपर शो क्या करता है। वेबसाइट के लिए था कि नंबर ऑफ़ कन्वर्जन आप चाह रहे हैं कि आपके मैक्सिमम बढ़ जाए, तो हाँ भाई हम चाह रहे हैं कि मेरे कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाए, तो हमने ये चुन लिया। अब इसके बाद आ रहा है पिक्सल। मेटा पिक्सल इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश सेटअप योर पिक्सल और स्विच टू डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन सच एज लैंडिंग पेज पर। आप यहाँ पे क्रिएट पिक्सल क्रिएट करके आपको अपनी वेबसाइट में रखना पड़ेगा इंगेजमेंट वाले कैंपेन रन करने के लिए। पिक्सल से क्या होगा, पिक्सल से आपका ऐड जो है उसको पता चलेगा किस, पिक्सल से बहुत फ़ायदे होते हैं। पिक्सल से क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पिक्सल पूरा बताएगा कि कौन तरह के ऐड ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आए हैं, उन्होंने क्या क्या इंगेजमेंट किया है, किसको क्या किया, कितना टाइम वेस्ट वहाँ बिताया है। आप उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, आप उनसे कस्टम ऑडियंस वो बना सकते हैं, आप उससे ठीक है लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि क्रिएट पिक्सल क्रिएट करिए। ये अभी हम लोग क्रिएट पिक्सल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, आप कितने एक रिज़ल्ट
आपका मान लीजिए आप बोल रहे हैं कन्वर्जन आपका गोल है, अगर एक कन्वर्जन आपका हो गया आपके हिसाब से, तो एक कन्वर्जन के ऊपर आप कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं 10 रुपये खर्च हो जाए, 20 रुपये खर्च हो जाए, 30 रुपये खर्च, जो भी उसके यहाँ हम लिख सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल भी है और ये छोड़ देना ऐसे ही बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक अमाउंट सेट कर दीजिएगा, अगर अमाउंट आप थोड़ा कम सेट कीजिएगा तो फेसबुक आपका जो है ऐड अच्छी अच्छी जगह पे दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अच्छी जगह ऐड दिखाने के लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे चुना है कि ऑक्शन के ऊपर हम लोग काम करना है। ठीक है, तो ऑक्शन मतलब ये होता है कि नीलामी, एक तरह से नीलामी, कोई भी अच्छी जगह पे आपको अपना ऐड दिखाना है अगर, तो वहाँ पे बिडिंग चलती है, क्योंकि सिर्फ आप तो ऐड नहीं दिखा रहे हैं, हज़ारों लोग आप जो है दुनिया में फेसबुक में ऐड दिखा रहे हैं, तो अच्छी जगह में बिडिंग चलती है। वो चाहेगा मेरा ऐड चले जाए, आप चाहिएगा मेरा ऐड चले जाए, तो वहाँ पे अमाउंट जो है ना कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप अमाउंट अगर बैठा दीजिएगा या भर दीजिएगा या पुट कर दीजिएगा, तो फेसबुक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इसी अमाउंट तक काम करना है, इसके ऊपर जहाँ जब जाने की बात आएगी तो वहाँ पे वो आपका ऐड शो नहीं करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन से क्या होगा, आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, पहली बार इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको आइडिया लग जाए कि बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड आपका जो है वो कितना लगेगा, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड आपका कितना ये लगेगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे आप आइए, अगर इसके नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आएगा शो मोर का ऑप्शन आएगा। शो मोर में क्या है, यहाँ पे आ रहा है एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, 7 डे क्लिक, 1 डे क्लिक, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। एट्रीब्यूशन सेटिंग इंश्योर्स दैट द कन्वर्जन our system optimizes for are same once you want to measure. For example, with 1 day click and view setting, our system would learn from conversion that happened within a 1 day and इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, when you are charged impression, ठीक है, हमको चार्ज कब किया जाएगा, इम्प्रेशन पे चार्ज किया जाएगा। चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि आपको इम्प्रेशन पे चार्ज किया जाए, दूसरा ये होता है कि आपको क्लिक पे चार्ज किया जाए। तो इम्प्रेशन पे चार्ज रहने दीजिए कि जब भी आपका ऐड जो है स्क्रीन पे शो होगा, विजिटर्स को, व्यूवर्स को, ऑडियंस को जब भी नज़र आएगा, यू विल गेट चार्ज, आपके पैसे कटेंगे। यही सही है। बहुत से लोग क्लिक पर का रख देते हैं ना, उसके नुकसानात हो जाते हैं। वो क्या नुकसानात होते हैं, वो ये होता है कि अगर क्लिक नहीं आया आपको और इम्प्रेशन आ गया तो फेसबुक तो चार्ज आपको नहीं करेगा। इस तरह से बहुत जगह हो सकता है कि आपके क्लिक भी नहीं आ रहा है आपके, मगर इम्प्रेशन मिल रहे हैं, तो आप सोचिए क्लिक तो हो ही नहीं रहा है तो मेरा पैसे तो कटेंगे नहीं, मगर इम्प्रेशन तो हमको फ्री मिल जा रहे हैं। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा होगा, 1-2 दिन तो चल जाएगा, तो उसके बाद फिर फेसबुक आपका ऐड दिखाना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि फेसबुक को भी तो पैसे चाहिए ना, वो आपका ऐड चला इसलिए रहा है कि पैसे मिले आपको। जब आपने क्लिक बैठा दिया और आपको क्लिक कोई कर ही नहीं रहा है और इम्प्रेशन आपको फेसबुक दिए जा रहा है, तो फेसबुक फिर बाद में आपको फ्री इम्प्रेशन भी नहीं देने वाला है। तो इसलिए आप इम्प्रेशन पे पैसे काटिए, भाई मेरा इम्प्रेशन आप दिखाइए और पैसे काटिए आप। अब क्लिक होगा या नहीं होगा वो बात की बात, ये एकदम बेस्ट है। ठीक है, आप बोल रहे डिलीवर्ड टाइप स्टैंडर्ड, एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव्स क्या है? डायनामिक क्रिएटिव्स ये है कि आप जो एड्स में अपने क्रिएटिव्स लगाइएगा, इमेज लगाते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, वीडियोज़ लगाते हैं, कैरोसेल्स लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं उसको जो आपने लगाया हुआ है उससे ही फेसबुक का सिस्टम मिला जुला के आप ही के क्रिएटिव से मिला के वो और नया क्रिएटिव बना लेगा और उसको भी यूज़ करेगा, डायनामिकली अपने से बना लेगा। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमने जो लगाया है आप उसको एज इट इज़ यूज़ कीजिए। हम ये पावर आपको नहीं देना चाह रहे हैं कि आप मेरे क्रिएटिव से एक नया क्रिएटिव बनाइए और उसको भी यूज़ कीजिए। तो यहाँ इसको ऑफ रख दीजिए, देखिए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ऑफ छोड़ दीजिए उसको। अब हम लोग आ जाते हैं बजट्स एंड शेड्यूल में। बजट देखिए यहाँ पे बजट बोल रहे हैं, बजट है डेली बजट भी हो सकता है, लाइफ टाइम बजट भी हो सकता है। देखिए अब इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इफ़ यू विल क्लिक दिस यू विल सी देयर इज अ लाइफ टाइम बजट एंड देयर इज ए डेली बजट ऑल्सो। तो डेली बजट यू कैन कीप डेली बजट, आप डेली बजट रख सकते हैं। आमतौर से लोग डेली बजट ही रखते हैं कि रोज़ 500 रुपये का ऐड चला दिया, या लोग 300 का रोज़ ऐड चला दे रहे हैं। लाइफ टाइम बजट में ये है कि हमने दे दिया 5000 दे दिए, भाई 5000 में जब तक आप ऐड चला दीजिए, जब 5000 खत्म हो जाएंगे ऐड छोड़ दीजिएगा। उससे थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता है। डेली बजट ही आमतौर से लोग चलाते हैं कि भाई डेली हमने 500 का ऐड चलाना है, डेली हमने 300 का ऐड चलाना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप चाहे तो लाइफ टाइम भी दे ही सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चुनना है आप चुन लीजिए, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं शेड्यूल। व्हाट इज़ दिस शेड्यूल? शेड्यूल मतलब ये है कि आपने ऐड को शेड्यूल कर रहे हैं, टाइमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे
स्टार्ट डेट दे रहा है, आप कब अपना ऐड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए आज जो भी डेट है, आज मान लीजिए 8 तारीख है, आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड कल से 9 तारीख से चल जाए और सुबह 10 बजे चले, तो आप यहाँ पे 9 तारीख चुन सकते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम यहाँ चुन सकते हैं, ये स्टार्ट का टाइमिंग डेट है। यहाँ पे एंड का टाइमिंग डेट भी आप चुन सकते हैं, इसको क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, देखिए क्लिक किया तो यहाँ पे एंड होने का डेट और टाइम आ जाएगा। मान लिया 15 तारीख को चाह रहे तो 15 तारीख रात को 10 बजे आप चाह रहे बंद हो जाए तो वो टाइम दे सकते हैं। मतलब जो ऐड स्टार्ट होने का टाइम डेट और टाइम और ऐड बंद होने का डेट और टाइम अगर आप दे दीजिएगा तो अपने आप ऐड स्टार्ट भी हो जाएगा और अपने आप बंद भी हो जाएगा। मगर स्टार्ट होने का आदमी डेट और टाइम दे देता है, मगर बंद होने का नहीं देता है आमतौर से, क्योंकि वो चाहता है कि बंद हम मैनुअली अपने हाथ से करें। ये आमतौर से होता है, आप चाहे तो सेट कर भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बंद दो तरीके से होता है, एक तो ये होता है कि आदमी खुद से अपने आप हाथ से आके बंद कर देता है, ऐड को स्टॉप कर देता है। अगर उसके पास पैसे हो रहे हैं और ऐड चल रहा है फिर भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, अपने हाथ से आके बंद कर देता है। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए वो अपने हाथ से आके जो है ऐड बंद नहीं कर रहा है, उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं, उसके ऐड बंद हो गए, ये भी होता है बहुत बार। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंड का टाइम सेट कीजिए, डेट सेट कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपके ऊपर, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोर ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। मोर ऑप्शंस में ऐड शेड्यूलिंग में बोल रहा है कि रन एड्स ऑल द टाइम। आप चाह रहे हैं कि सारे दिन आपका ऐड चले, या आप क्या चाह रहे हैं ये आपको बताना है। हो सकता है बहुत से लोग चाहते हैं सिर्फ शाम को ऐड चले, उनका शाम को परफॉर्म अच्छा करता है। बहुत से लोग चाहते हैं उनका ऐड डे टाइम में चल जाए, उनको उस टाइम परफॉर्म अच्छा करता है। तो हियर इट सेज दैट व्हाट टाइम यू वांट योर ऐड टू रन, किस टाइम में आप चाह रहे हैं आपका ऐड जो है चले। यहाँ पे इसको अभी ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे इस ऑप्शन को ओपन नहीं किया है, ठीक है, मगर अगर ओपन है तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। अब नाउ वी हैव कम टू ऑडियंस कंट्रोल। ये जो ऑडियंस कंट्रोल है, यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह के ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है इंडिया, आप इंडिया में ऐड चलाना चाहते हैं तो ये इंडिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज करके दूसरी कंट्री में आप, मतलब टारगेट कहाँ कर रहे हैं, बेसिकली किस जगह आप टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एज लिमिट, मिनिमम एज क्या है आपके ऐड चलाने की, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। अगर कस्टम ऑडियंस आपने बनाए हुए हैं तो आप उस कस्टम ऑडियंस को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, मगर हमने कस्टम ऑडियंस अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप एक्सक्लूड हम कर भी नहीं पाएंगे। तो एक्सक्लूड करने के लिए आपके पास कस्टम ऑडियंस बनाए हुए ऑलरेडी होना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेज चुन लीजिएगा, आप किस लैंग्वेज में अपना ऐड जो है दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। Enter a language to show your ads to people who use a language that is not common to your location। जो आपके लोकेशन में कॉमन नहीं है वो लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, आप इंडिया में चाह रहे हैं कि आपका फ्रेंच वालों को ऐड दिखाया जाए, जो इंडिया में कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वो भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिया में सबको दिखाया ही जाएगा, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है एडवांटेज ऑडियंस। एडवांटेज ऑडियंस क्या है? एडवांटेज ऑडियंस वो है कि सिस्टम बोल रहा है, फेसबुक बोल रहा है कि हम आपके लिए ऑडियंस खुद ही चुन देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। इसको आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये पहले जिस तरह से हम लोग टारगेट करते थे ऑडियंस को वो आ जाएगा। ऑडियंस टारगेटिंग हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ऑडियंस कंट्रोल में गए हैं, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे एज है, ये सब किया हम लोग, यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। और इसको अगर क्लिक करेंगे तो इसी टारगेटिंग को हम लोग जैसे पहले करते थे ना वो इंटरफेस आ जाएगा, और कुछ नहीं। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जो हमने दिखाया वो करंट है इंटरफेस, इसमें क्लिक करके हम लोग जो जाएंगे ना यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, तो ये क्लिक किया वहाँ पर तो क्या बोला, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, फिर बोल रहा है यूज़ एडवांटेज ऑडियंस। ओरिजिनल ऑडियंस बोल रहा है जो पहले था। चलिए इसको क्लिक करते हैं तो ये जो आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ जो है सिर्फ ऑडियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा होता है, ऑडियंस कंट्रोल्स लिखा होता है। पहले सिर्फ ऑडियंस लिखा होता है, पहले हम लोग इस तरह से टारगेटिंग करते थे। ऑडियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आने के बाद आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज़ सेव्ड ऑडियंस, अगर आपका सेव करके ऑडियंस रखा हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या नया ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो नया ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। सर्च कर सकते हैं अगर आपने बनाया हुआ है तो, कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आपने बनाया हुआ है तो। यहाँ भी वही लोकेशन है, एज है, जेंडर है, डिटेल्ड टारगेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है। इस तरह से आप डिटेल टारगेटिंग को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लैंग्वेजेस आप दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप टारगेटिंग कर सकते हैं।
और सेव दिस ऐड, आप ऐड क्रिएट करने के बाद उस ऐड को सेव भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर पाइए। ये था पहले का, हमको पहले ही अच्छा लगता है इंटरफेस ऑप्शंस, अभी के लिए अच्छे लगते हैं। मगर क्योंकि अभी फेसबुक ने ये नया इंट्रोड्यूस किया है, कुछ टाइम तक तो पहले का भी साथ में चल रहा है, देखिएगा आप कुछ टाइम बाद ये पहले जो था ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नहीं रह जाएगा। तो बेहतर है कि अभी आप नई के साथ ही जाइए, क्योंकि पहले वाला अभी तो दिख रहा है, कुछ टाइम बाद वो एकदम साइड हो जाएगा, इसलिए नया इंट्रोड्यूस किया है। तो यूज़ एडवांटेज ऑडियंस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग नए वाले में वापस चलेंगे। ठीक है, हो गया नए वाले में वापस आ गए, देखिए नए वाले में आ गए। ठीक है, अब ये लास्ट नीचे जो है प्लेसमेंट में क्या है, वेयर यू वांट योर ऐड टू शो अप, आप कहाँ चाह रहे हैं कि आपका ऐड नज़र आए। ठीक है, ये आप एडवांटेज प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, मतलब सिस्टम खुद ब खुद प्लेसमेंट बता दे, या आप मैनुअल कर सकते हैं। हम लोग मैनुअल करेंगे, भाई हम चाह रहे हैं कि मेरा ऐड कहाँ चले, ये हम खुद आपको बताएंगे, आपको खुद से नहीं करना है। तो मैनुअल जैसे ही क्लिक किया हम लोग ने, तो यहाँ पे देखिए मैनुअल क्लिक किया, मैनुअल प्लेसमेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस, बिल्कुल ऑल डिवाइसेस में चले, लैपटॉप में भी चले, मोबाइल में भी चले, ठीक है, टैब वगैरह में चले, ऑल डिवाइस। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में चले, फेसबुक में चले, इंस्टाग्राम में चले, ऑडियंस नेटवर्क में चले, मैसेंजर में चले। हम चाह रहे हैं भाई मेरा सिर्फ फेसबुक में चले, तो बाकी हम सबको इसको ऑफ कर दें, अनटिक कर देंगे, अनटिक या अनचेक जो बोलिए आप, अनटिक। फेसबुक में टिक है सिर्फ क्योंकि फेसबुक हम चलाना चाह रहे हैं। अब फेसबुक में तो चलाना है, ठीक है। अब फेसबुक में अब ये बोल रहा है एसेट कस्टमाइजेशन। एसेट कस्टमाइजेशन मतलब ये होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एसेट कस्टमाइजेशन अलाउज यू टू सिलेक्ट डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस फॉर ईच प्लेटफॉर्म विद इन सिंगल ऐड। एक ही ऐड के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में दिखा रहे हैं, तो अलग अलग आपका इमेजेस या वीडियोस जो है शो करें, इसके लिए एसेट कस्टमाइजेशन जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने चूज़ किया था कि फेसबुक में ऐड चले, ठीक है, तो फेसबुक में ऐड चले। अब बात यह कि फेसबुक में कहाँ पे ऐड चले, फेसबुक के फीड में चले, हाँ फीड में चले, तो फीड को हमने टिक किया हुआ है। फेसबुक मार्केट प्लेस में चले, जी नहीं, इसको अनटिक कर दिया। फेसबुक वीडियो फीड्स में चले, नहीं, अनटिक कर दिया। फेसबुक राइट कॉलम में चले, नहीं, अनटिक कर दिया। फिर बोल रहा है फेसबुक स्टोरीज में चले, अनटिक, नहीं, यहाँ भी नहीं चाह रहे हैं हम। फेसबुक रील्स में, नहीं, यहाँ भी नहीं। ठीक है, हम चाह रहे हैं सिर्फ मेरा फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़ में चले, नहीं, इन स्ट्रीम वीडियोज़ में भी नहीं। एड्स ऑन फेसबुक रील्स में, नहीं, फेसबुक रील्स में जो ऐड आता है उसमें चले, नहीं। फिर बोल रहा है फेसबुक सर्च रिजल्ट्स में, नहीं, यहाँ भी नहीं। हम चाह रहे सिंपल के फेसबुक के फीड में मेरा ऐड चल जाए, तो हमने सिर्फ यहाँ इसको क्लिक किया हुआ है, और जैसे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बता दे रहा है कि फीड में किस साइज़ का आपका बेहतर क्रिएटिव होगा। वी रिकमेंड स्क्वायर दैट इज़ 1:1 इमेज एंड वर्टिकल दैट इज़ 4:5 वीडियोज़। ये वीडियो और इमेज अगर आप फीड में चलाना चाह रहे हैं तो ये आपकी साइज़ अगर रहे इमेज की और वीडियो की, तो ये बेस्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में अगर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नो कर दिया ऑप्शन। ठीक है, इन्वेंट्री फिल्टर, ब्लॉक लिस्ट्स, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन्स, कोई एक्सक्लूजन नहीं, ये सबको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ठीक है, तो दैट वाज इट। यहाँ बस इसमें इतना था। एड सेट लेवल में हम लोग एड सेट के काम कर रहे थे ना, एड सेट लेवल में। अब हम लोग यहाँ पे एड सेट का काम होने के बाद नाउ वी विल मूव टू ऐड, हम लोग ऐड लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ये राइट साइड में जो नेक्स्ट बटन है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे एक बार, देन वी विल मूव ऑन टू ऐड। अब यहाँ पे हम लोग को ऐड का काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की ऐड की क्रिएटिव्स है, वीडियोस है, यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा। कोई ऐड का नाम लिख दीजिए, आप जो भी नाम देना है आपको नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का पेज, अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक का पेज बना हुआ है तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए उसी को, नहीं बना हुआ है तो नया क्रिएट करिए। यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। पेज यहाँ पे आप बना लीजिए, पेज क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका पेज बना हुआ नहीं है तो, और बना हुआ है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, ऐड सेटअप, यहाँ पे ऐड सेटअप में 3 ऑप्शन है। एक है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, आपका जो ऑलरेडी का पोस्ट होगा, पेज बना हुआ है, आदमी पोस्ट डालते रहते हैं, हो सकता है आपका भी कोई पेज हो सकता है उसमें आपने कोई पोस्ट डाला हो, तो उस पोस्ट को अगर आप उस पर ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप वो चुन सकते हैं। नंबर 2 वाला देखिए, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट।
फिर बोल रहे हैं यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप। आप क्रिएटिव हब के मॉकअप को यूज़ करना चाह रहे हैं, फेसबुक ने जो खुद से क्रिएट किया हुआ है उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं? नहीं, हम उसको भी नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं अपना ऐड क्रिएट करें। तो हम नंबर 1 चुन लेंगे क्रिएट ऐड वाला, ठीक है। जैसे क्रिएट ऐड चुना हम लोग ने, यहाँ पे आप बोल रहा है क्रिएटिव सोर्स, चूज़ हाउ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड द मीडिया फॉर ऐड। ऐड के लिए आप मीडिया कैसे प्रोवाइड कीजिएगा? मैनुअल आप कर सकते हैं और कैटलॉग कर सकते हैं। हमको मैनुअल करना है, मतलब ये कि ऐड तो आपने चुन लिया, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए भाई आप क्रिएटिव वगैरह भी तो दीजिएगा ना, इमेज हो या ग्राफिक्स हो या फ़ोटो हो या जो भी हो, वीडियो हो, कुछ भी तो आप दीजिएगा ना। तो वो आप कैसे चुनेंगे? मैनुअल अपलोड करेंगे, मैनुअल अपलोड में क्लिक कर दिया। मैनुअल अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो फॉर्मेट पूछ रहा है, आप अपलोड कीजिएगा क्या फॉर्मेट होगा। सिंगल इमेज और वीडियो, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कैरोसेल हो, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेज और वीडियो। कैरोसेल बोलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस या वीडियो हो सकते हैं। आमतौर से ई-कॉमर्स साइट में चलते हैं, 2-3 प्रोडक्ट के एक साथ दे देते हैं लिंक फ़ोटोज़ के साथ, ये होता है। तो आप कैरोसेल देना चाहते हैं कैरोसेल दे सकते हैं, आप सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो देना चाह रहे हो वो दे सकते हैं। आमतौर से सिंगल वीडियो सिंगल इमेज आदमी देता है, वो हमने क्लिक कर दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो देना आप दे सकते हैं, या कलेक्शन भी आप दे सकते हैं, ये आप क्या डिपेंड करता है, ये दीजिए। फिर बोल रहे हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। ये मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स जो है इसको आप ऑफ रखिए, ठीक है, अनचेक कर दीजिए। एनेबल दिस में इंक्रीज योर एड्स एक्सपोजर टू पीपल इन ए शॉपिंग माइंडसेट बाय अलाउइंग दिस एड्स टू अपीयर अलोंगसाइड ऐड फॉर मल्टीपल बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेसेस के ऐड के साइड में आपका ऐड भी दिखाया जाएगा, ताकि जो शॉपिंग के जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा इंगेज हो आपके कंटेंट से। तो आपका अगर शॉपिंग कंटेंट है तो आप इसको ऑफ तो ऑन भी कर सकते हैं, अदरवाइज कीप दिस ऑफ, ठीक है, हो गया। अब आ रहा है ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स में क्या है? ऐड क्रिएटिव्स वही है कि आप मीडिया चुनिएगा, इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ये सब चुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड क्रिएटिव्स में आइएगा तो यहाँ पे है मीडिया, ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में जैसे क्लिक कीजिएगा ना, ऐड इमेज, ऐड वीडियो। अब आपको जो भी वीडियो अगर आपको अपलोड कर रहे हैं, वीडियो ऐड चलाना है तो ऐड वीडियो में क्लिक कर दीजिए। इमेज आपको अपने ऐड में क्रिएटिव में रखना है तो ऐड इमेज में क्लिक कर दिए। हम ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करेंगे तो ये मेरे कंप्यूटर में खुल जाएगा, यहाँ पे फाइल में खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप अपलोड में क्लिक कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में वो खुल जाएगा, अपलोड में क्लिक करने पर। साइज़ आपको वही रखना है जो हम लोगों ने पहले साइज़ देखा था, ठीक है, रेशियो जो साइज़ का। देखिए खुल गया कंप्यूटर पे, यहाँ से अपना चूज़ कर सकते हैं। पहले आपके यहाँ पे ये मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपके ऐड में यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब प्राइमरी टेक्स्ट, टेल पीपल व्हाट योर ऐड इज़ अबाउट, हेडिंग प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट हो जाने के बाद हेडलाइन, हेडलाइन आप दे दीजिए, मतलब कि राइट ए शॉर्ट हेडलाइन, एक ऐड का हेडलाइन लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अपने ऐड का डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, इसको डिसेबल रखिए, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस टेक्स्ट दैट यू प्रोवाइड में अपीयर एज प्राइमरी टेक्स्ट, नहीं इसको छोड़ दिया ऑफ। अब ये बोल रहे हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब ये है कि आपका जो ऐड है उसके नीचे आप कौन सा बटन चाह रहे हैं दिया जाए। देखिए इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारे बटन के ऊपर खुल जाएंगे, क्या हो, ठीक है। जैसे हो सकता है कि अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ठीक है, बाई टिकट्स, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, ये सब वर्ड्स जो हैं आपके ऐड के जो बटन है उसमें शो हो जाएंगे। जैसे कॉन्टैक्ट अस, कुछ भी एक हो सकता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे चुन ले रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस, चलिए, तो ये हम लोग अब जो हो गया कॉल टू एक्शन हो गया कॉन्टैक्ट अस। हम लोग का ऐड जो चलेगा वहाँ पे जो नीचे ऐड के नीचे बटन आएगा उसमें लिखा रहा है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी आपको शूट करता है वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन मतलब ये होता है कि आपके ऐड को क्लिक करके आप क्या चाह रहे हैं कि यूज़र कहाँ चले जाए, कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरे वेबसाइट में आ जाए, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मेरे मैसेंजर के इनबॉक्स में आ जाए, बहुत से लोग चाह रहे हैं मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आ जाए, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मेरे इंस्टाग्राम के पेज में आ जाए, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मेरे फेसबुक के पेज में आ जाए। तो आप जहाँ भी चाह रहे हैं आप वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन वहीं पे है, आपकी ऐड की डेस्टिनेशन या ऐड जो रीडायरेक्ट होगा तो ऑडियंस की डेस्टिनेशन वहीं पे है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए वेबसाइट पूछ रहा है कि भाई आपकी कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे बोल रहा है बिल्ड ए यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल पैरामीटर आपको चुनना होगा, इंपॉर्टेंट है। यूआरएल पैरामीटर इसलिए है कि आपके यूआरएल के साथ कोई आप वर्ड ऐसा लगा दीजिए जिससे आपको याद रहे कि ये ऐड का ये यूआरएल है, ठीक है। कोई भी आप लगा सकते हैं, एफबी ऐड ऐसा लगा सकते हैं, एफबी टी शर्ट ऐड ऐसा लगा सकते हैं। छोटा सा कुछ भी ऐसा आपको वर्ड या लेटर लिख देना है ताकि आपको याद रहे कि इस ऐड से, इस यूआरएल से मेरे पास क्लिक आया है। इससे आपको बाद में एनालाइज करना आसानी होगा कि कौन सा ऐड परफॉर्म कर रहा है और कौन सा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये आप जो है यूआरएल पैरामीटर चूज़ कीजिए ज़रूरी है। यहाँ डिस्प्ले लिंक, डिस्प्ले लिंक क्या है कि आप ऐड में कौन सा लिंक दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका वेबसाइट है xyz.com, आप ऐड में क्या चाह रहे हैं, https://xyz.com ये चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं। जो भी लिंक आप ऐड में दिखाना चाह रहे हैं अपनी यूआरएल का लिंक वो आप यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये सिंपल रिकमेंडेड है, जो आपका वेबसाइट का यूआरएल ऊपर दे रहे हैं वही नीचे भी दे दीजिए, क्योंकि वही आपकी वेबसाइट का ओरिजिनल यूआरएल है ना, तो वही आप दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं ब्राउजर्स एड ऑन्स। ब्राउजर का एड ऑन क्या है? ब्राउजर का एड ऑन मतलब ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड दिखा, किसी यूज़र ने उसको क्लिक कर दिया, यूज़र ने क्लिक जैसे ही किया ना, जैसे ही उसके ब्राउज़र में ऐड फिर ओपन हुआ ना, तो साथ साथ कोई नया कॉन्टैक्ट नंबर या कोई नया ऐसा खुल जाएगा इन्फॉर्मेशन का, जो उसके ब्राउज़र में खुलेगा, डायरेक्ट ऐड में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। पीपल विल सी योर वेबसाइट व्हेन दे टैप ऑन योर ऐड। You can add an additional contact method in the browser to help people connect you. जैसे ऐड खुलेगा उसके ब्राउज़र में, ऐड जहाँ पे खुलेगा तो वहाँ पे व्हाट्सएप के आपका कनेक्शन लिंक चला जाएगा, ठीक है। या हो सकता है आपका फेसबुक का इवेंट चले जाए, या हो सकता है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से चले जाए, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं वो यहाँ पे चले जाएगा। इसको आमतौर से आदमी नन रखता है, नन कर सकते हैं आप। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये है ना, इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये है कि जो पहले खुलेगा, जो फास्ट ओपन होगा ना, वो यूज़र को वहाँ भेज देगा। चाहे आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन हो जाए, या व्हाट्सएप फास्ट ओपन हो जाए, या फेसबुक का पेज फास्ट ओपन हो जाए, या आपका मोबाइल का ये जो है कॉलिंग जो है वो फास्ट ओपन हो जाए, वो वहाँ पे भेज देगा। तो ये इंगेजमेंट में तो मोबाइल कॉलिंग का तो ऑप्शन ऐसे है नहीं, ठीक है। तो ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस मतलब ये है कि इंस्टेंटली जो खुल गया वहाँ पर वो भेज देगा। ये हो गया। फेसबुक इवेंट्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, फेसबुक पेज आता है, ठीक है, और बहुत चीज़ें आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या भेजना चाहिए। इसको आमतौर से नन रखा जाता है, क्योंकि भाई ऐड दिखाया है, वहीं पे हमने रिडायरेक्शन दे दिया है। अब आप नए अलग से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोई ख़ास ज़रूरत ऐसी पड़ती नहीं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस है, इसको ऑफ रखिए। ऐड योर ओन ट्रांसलेशंस और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर ऐड टू रीच पीपल इन मोर लैंग्वेजेस। डू यू वांट योर ऐड टू रीच मोर लैंग्वेजेस? आप चाह रहे हैं कि आपकी ऐड जो है अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर अलग अलग लोगों को दिखे? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे, तो इसको ऑफ रखिए, ठीक है। अब ट्रैकिंग आ रहा है। ट्रैकिंग करने के लिए आपको इवेंट्स लगाना पड़ेगा, पिक्सल लगाना पड़ेगा। इसको अभी सेटअप करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो वेबसाइट में लगता है। इसकी बात अभी ऐसी छोड़ दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप अभी वेबसाइट में इवेंट्स का ये जो है अभी छोड़ दीजिए इसको। अगर आप मान लीजिए ट्रैकिंग लगाइएगा भी आप, यहाँ पे ऑप्शन वेबसाइट इवेंट, यहाँ पे ऑप्शन ऐप इवेंट, यहाँ पे ऑप्शन ऑफलाइन इवेंट। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन में तो क्या करना पड़ता है कि आपके पास जो फाइल है उसको अपलोड करना पड़ता है, और यहाँ पे ऑनलाइन का क्या है कि आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं इवेंट को, तो पिक्सल लगाना पड़ेगा। You no longer need to select a domain for your website event. There is nothing that you need to do for this change. ये हो गया। अब यहाँ पे URL पैरामीटर जो पहले बोल चुके हैं, URL पैरामीटर लगाइए, आपको लगाना ज़रूरी है, बेहतर है आपकी याददाश्त के लिए, और कोई ज़रूरी नहीं है ऐड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी याद रिमाइंडर के लिए बस ये है, और कुछ नहीं। आपको हिंट मिल जाएगा कि किस ऐड से कितने क्लिक्स हैं, बस हो गया। बस यही था ऐड लेवल पे। आप जब आपका पूरा क्रिएटिव वगैरह जो है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब सेट हो जाएगा, सब सेट करने के बाद, सब लिखने वगैरह के बाद, आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए रिव्यू, इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको आपने जो लिखा है सब रिव्यू दिखा देगा कि ऐड का नाम क्या रखा है, क्या नहीं रखा, पूरा सब दिखा देगा। हमने तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे रिव्यू कुछ दिखा देगा। रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बिल्कुल सब सही लग रहा है, तो यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में पब्लिश का बटन है, इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा, चले जाएगा रिव्यू के लिए फेसबुक के पास। अब वो 1 घंटे में आपका चाहे पब्लिश कर दे या 1 दिन में पब्लिश कर दे, आमतौर से 1-2 घंटे पब्लिश कर देता है, मैक्सिमम एक दिन लग जाता है, इस टाइप का ही होता है, ठीक है। तो बस ये था हम लोग का इंगेजमेंट का जो फेसबुक का ऐड कैंपेन है, उस तरह से चलता है, ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। और नीचे हम लिंक दे देंगे आपको बाकी 2 कैंपेन जो हम लोग कैसे बनाते हैं उसका हम लोग वीडियो बनाया है। एक फेसबुक का अवेयरनेस ऐड कैंपेन कैसे चलाते हैं, और दूसरा फेसबुक का ट्रैफिक ऐड कैंपेन कैसे चलाते हैं। ये दोनों
का वीडियो में बनाया हुआ है, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी चेकआउट कीजिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से वो दोनों ऐड भी चलाते हैं और उन दोनों ऐड का पर्पज़ क्या है और इस ऐड का पर्पज़ क्या है और आपका जो एक्चुअल में पर्पज़ है उससे कौन सा ऐड आपको चलाना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए आपको, या ट्रैफिक कैंपेन चलाना चाहिए आपको, या इंगेजमेंट कैंपेन चलाना चाहिए, ये आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।